में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जवानों ने अब तक 10 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। नक्सलियों के शव लेने के लिए कई ट्रैक्टर रवाना कर दिए गए हैं। कोंटा किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सलियों की थी सूचना। डीआरजी और सीआरपीएफ की टीम ने सर्चिंग अभियान चलाया था। कोरा जुगड़ा दंते सेपुरम और नागाराम भंडारपदर के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। इंसास राइफल, AK-47, SLR समेत कई हथियार भी इनसे बरामद हुए हैं। कोरा जुगड़ा दंतेसपुरम दागाराम, यहां इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन सेना के जवानों द्वारा चलाया जा रहा था। 10 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। 10 नक्सलियों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। नक्सलियों के शवों को लेने के लिए कई ट्रैक्टर भी रवाना हो गए हैं। किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सलियों की सूचना थी। लगातार जिस तरीके से सेना के जवानों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उन तमाम जगहों पर जहां पर नक्सलियों की मूवमेंट बहुत ज्यादा देखी जा रही है, वहां पर नक्सलियों का सफाया करने की पूरी कोशिश है। जिस तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है कि तमाम उन इलाकों से नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाएगा जहां पर नक्सलियों की बहुत ज्यादा सक्रियता है और एक के बाद एक जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये साफ है कि अब नक्सलियों का धीरे धीरे सफाया हो रहा है और उन तमाम इलाकों में अब ग्रामीण भी कुछ हिस्सों में वापस लौट रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं जहां से वो कुछ वक्त पहले उन जगहों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर चले गए थे क्योंकि नक्सलियों की वजह से वो वहां पर रह नहीं पा रहे थे। तमाम तरीके से उनके परिवार के लोगों को मार दिया जा रहा था। ऐसे में जो गांव के गांव खाली हो गए थे, अब उन गांवों में वापस जो स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो भी लौट रहे हैं क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ सख्ती अब की जा रही है। सुकमा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज सुबह हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 10 माओवादियों को मार गिराया है और मौके से 3 ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद कर लिए गए हैं। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो के करीब हूं। ये भंडारपदर का इलाका है और यहां से करीब 5 किलोमीटर दूर भंडारपदर गांव है और इसी गांव के पास जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर आज माओवादियों के साथ एक बड़ा मुठभेड़ हुआ, जहां बताया जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा माओवादी वहां इकट्ठा हुए थे और उनकी सूचना पर सुरक्षा बल के जवानों ने घेराबंदी किया और आज सुबह हुए मुठभेड़ में एक बड़ी सफलता हाथ लगी और 10 माओवादियों को मार गिराया गया और 10 के 10 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। और जिस तरह से पुलिस अधिकारियों ने जो जानकारी दी है उसमें यही बताया जा रहा है कि जो वेपन्स हैं, जो हथियार है, खास करके इंसास राइफल मिला है, SLR और AK-47 जैसे हथियार बरामद किए गए हैं। इसी इलाके से अब सुरक्षा बल मौके के लिए रवाना हो गए हैं और कुछ ही देर बाद शवों को लेकर वापस आ जाएंगे। जो जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं, शवों को, माओवादियों के शवों को लेने के लिए ट्रैक्टर्स भी रवाना कर दिए गए हैं और जवान जो आला अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, वो वहां पहुंच चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो घटना स्थल है वो पहाड़ी इलाकों में हुआ है, इस कारण से शवों को नीचे उतारने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन जवान वहां पहुंच चुके हैं। आप देख लीजिए, इस इलाके में नक्सल प्रभावित इलाका है, संवेदनशील इलाका होने की वजह से पूरे इलाके में आरोपी लगाई गई है, जवानों की तैनाती की गई है और कुछ देर बाद जवान शवों को लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे। और बीते 1 साल से जिस तरह की जो खबरें सामने आई हैं, 200 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया गया है। बस्तर के अलग अलग इलाकों में जो बड़ी मुठभेड़ हुई है उसमें 200 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं और 300 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। और इसी तरह कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही है। नियत नेला नार योजना के तहत सरकार अब ग्रामीण इलाकों में विकास की योजनाएं पहुंचा रही है। यही कारण है कि अब ग्रामीण माओवादियों का साथ छोड़कर सुरक्षा बलों और सरकार पे भरोसा जता रही है। और जिस तरह से जो देखा जा रहा है कि जो नेटवर्क जो सुरक्षा बलों को जो मजबूत हुआ है, यही कारण है कि अब माओवादियों के लिए ये नेटवर्क अब खतरा साबित होते जा रहा है। और आज जिस तरह से जो खबर निकल कर आई है, पुलिस SP सुकमा SP ने किरण चौहान ने जो पुष्टि की है, 10 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और कई नक्सलियों को गोली भी लगी है। हो सकता है कि जब तक सर्चिंग अभियान चलता है और भी माओवादियों के शव बरामद हो सकते हैं। सुकमा के लिए NDTV के लिए सलीम।
तो लगातार सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जवानों ने अब तक 10 नक्सलियों के शव वहां से बरामद किए हैं। नक्सलियों के शवों को लाने के लिए कई ट्रैक्टर ट्रॉली वहां के लिए रवाना कर दिए गए हैं। कई हथियार भी वहां से नक्सलियों के ठिकानों से जो सुरक्षा जवान है वहां पर उनकी टीमों को मिले हैं। इंसास राइफल, AK-47, SLR समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में अभी भी मुठभेड़ जारी है। उन तमाम जगहों पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है अंदर घने जंगलों में, जहां जहां पर नक्सलियों की मूवमेंट की सूचना सेना के जवानों को मिली थी।